जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 27 जून 2018। गुरु जी, हम संगत को जीने की राह सिखा रहे हैं। हमारे छोटे बड़ी बातों में अपनी मौजूदगी दिखाकर हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। आज गुरु जी किस हद तक हमारे साथ रहते हैं, इसके छोटे छोटे सत्संग जो आजकल के दिनों के ही हैं शेयर करती हूँ। माओ में भी बुधवार का सत्संग गुरु जी के मैसेज से ही शुरू हुआ था। कई बार गुरु जी पूरा मेन्यू दे देते कि ये सब बनाना है, और कभी छूट देते, जो पसंद हो वो बनाओ। कभी गुरुजी कहते कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा बांट कर लंगर बनाएं, तो कभी कहते कि पूरा लंगर मुझे ही बनाना है। हर ऐसी आज्ञा के पीछे वजह होती थी, और यदि गुरुजी ने मुझे सत्संग के दौरान काम दिया तो समय की उपलब्धता भी गुरुजी ही मैनेज करते रहे। कभी कभी तो ये हुआ कि मुझे सिर्फ कड़ा प्रसाद बनाने के लिए ही कहा गया। यहाँ पठानकोट में भी गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं कि लंगर में क्या बनाना है। गुरुजी का हर काम बहुत सारे मकसद लिए होता है। किसे क्या खिलाकर तृप्त कर मुक्त करना है गुरुजी जाने। ये एक कारण हो सकता है तरह तरह के लंगर बनवाने का। जो भी बनाने को कहा यदि मुझे नहीं आता, क्षमा करें, जो भी बनाने को कहा यदि मुझे नहीं आता तो साथ में रेसिपी भी बताते हैं। सामने वाली संगत जो मैसेज दे रही हैं उसे नहीं पता कि मुझे क्या बनाना आता है और क्या नहीं, पर मालिक को तो पता है। वो नमक चीनी तक बताते हैं। बुधवार के सत्संग में किसे बुलाएंगे मालिक हम नहीं जानते, तो ये भी पता नहीं होता कि कितनी संगत आएगी, कितना लंगर बनाना है। कई बार गुरुजी संख्या बता देते हैं और उतनी ही संगत आती हैं। आजकल तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मदद करते हैं। मेन्यू के हिसाब से जब लंगर बना रही होती हूँ तो कितनी मात्रा में बनेगा या कितना लंगर बनेगा बिल्कुल अंदाज नहीं है मुझे। हर आइटम बनाने के पहले मालिक को याद कर लेती हूँ, और उतना ही बनता है जितनी खपत होनी है। रोटी पराठे में मेरा हिसाब बहुत कमज़ोर है। आज तक इतना भी अंदाज़ा नहीं बन पाया कि इतने आटे में कितनी रोटी या पराठे बन जाएंगे। इस पर गुरुजी पर पूरी तरह निर्भर करती हूँ। बर्तन में आटा या बेसन जैसे कि आज मिस्सी रोटी बनाने की आज्ञा थी, निकालती जाती हूँ जब तक कि हाथ खुद ना रुक जाए। आटा बन गया, पर अब उससे कितने पराठे सेकने हैं इस पर भी मालिक हाथों को ब्लेस कर देते हैं। आज 16 संगत थी और 16 पराठे ही बने थे। ऐसा अक्सर होता है, जितनी थाली की तैयारी करवाएंगे उतनी ही संगत आएंगी। आजकल गुरुजी बेटियों को शादी ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ भी एक बिटिया आया करती रही, हर सत्संग में श्रद्धा से बैठती, जो भी सेवा हो करती। उसकी शादी अगले कुछ दिनों में होने वाली है। 2 बुधवार पहले पान का भोग लगवाया और संगत को पान खिलाया। पान शुभ माना जाता है और खुशी के मौके पर पान खिलाने का रिवाज है। जिंदगी में पहली बार ऐसा पान बना रही थी, और मालिक ने ऐसे पान बनवाए जैसे कोई दक्ष हाथ ने बनाए हों उसे। गुरुजी अक्सर सत्संग के घरों में रसोई में जाते हैं। ये मुझे माओ में भी आभास हो गया था। तब से कितनी भी देर हो गई हो, मेरी कोशिश रहती है कि रसोई हमेशा साफ हो। 2-3 दिन पहले ट्रांस में थी तो विजन में किसी से पूछती हूँ कि गुरुजी अभी तक नहीं आए। सामने वाली संगत कहती है आए तो हैं, रसोई में गए हैं। फिर वो कहती है कि गुरुजी को बहुत खांसी है। मुझे याद आ गया, पिछले बुधवार एक संगत ने गुरुजी से अरदास की थी कि उसे सत्संग में आना ही आना है, पर उसे बहुत खांसी हो रही है। संगत को जाप में तकलीफ न पहुँचे, और इसके आगे संगत ने गुरुजी से कह दिया कि आपको मेरी खांसी ठीक करनी होगी, और संगत उस दिन पूरे आराम से थी बिना खांसी के। गुरुजी ने बता दिया कि उन्होंने संगत की तकलीफ खुद पर ले ली थी। आज जब ध्यान में बैठी थी, जैसा कि शेयर कर चुकी हूँ, बंद आँखों में भी पता चलता है यदि कोई सामने से गुजर रहा हो। आज गुरुजी बार बार सामने से गुजर कर रसोई में जा रहे थे। सत्संग खत्म होने पर यह बात सबको बताई कि पता नहीं रसोई में क्या कर रहे थे गुरुजी। जब रसोई में गई लंगर प्रसाद की सेवा के लिए, तो पूरी रसोई मीठी मीठी खुशबू, जैसे कि मीठा पान का मसाला की खुशबू से भरी थी। मेरे अलावा बाकी संगत को भी वहाँ बड़ी तेज़ खुशबू आ रही थी। समझ नहीं पाई कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर में याद आया कि सुबह से ही गुरुजी को कह रही थी कि पूरे दलबल के साथ आओ और संगतों को ब्लेस करो।
हम कहकर भूल जाते हैं, पर मालिक को तो याद रहता है। आए पूरे दल बल यानी देवी देवताओं के साथ। हम तो जाप में बैठ गए, सामने दिखते संगत के साथ। मालिक ने बिटिया की तरफ से पिता की तरह सबका स्वागत किया। गुरुजी को भोग लगाते ही सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। सभी उस संगत बिटिया को ब्लेस करने आए थे जिसकी शादी है। मालिक सत्संग में आए, देवी देवता को मीठा पान खिलाकर विदा कर रहे थे। एक बुधवार को बिटिया के सभी पितर आए थे उसे अपना आशीर्वाद देने और गुरुजी की संगत में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। सुनने में सभी कहानी सा लगेगा, पर सब कुछ होता है और गुरुजी पूरा आभास देकर जाते हैं। कभी मेरी हालत ढीली होती, कभी खुद ही, कभी चाय प्रसाद तो कभी हलवा प्रसाद बनाने में मदद करते। जब भी कोई आइटम अंदाज़न समय से काफ़ी कम समय में बन जाए, मालिक की उपस्थिति समझ सकते हैं हम। ऐसा कितने सत्संग में हो चुका है जब असंभव से लगने वाला काम सही समय पर समाप्त हो जाता हो। कई बार फंक्शन में जब गुरुजी गद्दी पर बैठे होते, हम हाथ जोड़कर उनके सामने से निकलते होते। गुरुजी कई बार हाथ जोड़े रहते जिसे देखकर हम पानी पानी हो जाते। आश्चर्य होता, सृष्टि का स्वामी किसको हाथ जोड़ रहा है। हाल ही में किसी संगत को बतलाया कि हाथ जोड़कर गुरुजी ये मैसेज देते हैं कि आंदे रहो, मतलब आते रहो। आज भी गुरुजी कहते हैं, पर किसी न किसी संगत के माध्यम से, कि आते रहो। जिस संगत बिटिया की शादी है, उनकी माता जी का अरमान रह गया जब माता की चौकी की जगह गुरुजी का सत्संग हुआ। उन्हें इच्छा थी कि उनकी बेटी को लोग आशीर्वाद दें और चुनरी उड़ाकर शादी ब्लेस करें। मुझे कोई प्रथा मालूम नहीं है, पर मालिक को तो सब पता है। पिछले बुधवार को मुझसे सत्संग के बाद सबको कहलवाया कि आकर बच्ची को अपना आशीर्वाद दें। अगले दिनों में जब उसके घर सत्संग था तो गुरुजी की ब्लेस की गई चुन्नी को सबसे पहले उसे बिठाकर डालने को कहा, और इस तरह से गुरुजी ने उस बिटिया संगत की माँ के अरमान को पूरा किया। सत्संग तो कई हैं, आगे आगे शेयर करूँगी। मालिक से यही अरदास है कि हम उनके मैसेज को पकड़कर बढ़ते जाएं, वो हमारा कल्याण करें। जय गुरुजी।